बीच बड़ी जानकारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सीसी करीब नामों को कर चुकी है फाइनल, बाकी बची सीटों को फाइनल करने के लिए बैठकें जारी है। करनाल में सीएम नायब सैनी बोले हैं, करनाल विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम सैनी पानीपत से विधायक प्रमोद विज की टिकट कटी है, संजय भाटिया होंगे उम्मीदवार। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में जो बैठकों का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जिसके चलते अब अगर बात किया जाए तो तमाम जो बैठकें हैं, जो मीटिंग है वो देखने को मिल रही है। चाहे वो हरियाणा की बात की जाए या फिर दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक की बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। सीसी करीब जो आपको बताते चले कि जो नाम है वो फाइनल कर चुकी है, बाकी बची सीटों को फाइनल करने के लिए बैठकें अभी भी जारी है। करनाल में सीएम नायब सैनी बोले हैं, करनाल विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे सीएम सैनी। पानीपत से विधायक प्रमोद विज की टिकट कट गई है, अब संजय भाटिया उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और चौथे ही दिनों में चुनाव होने, जिसको लेकर सभी दल इस समय जो तैयारियों में है वो जुटे हुए हैं। ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है, मीटिंग की जा रही है, क्योंकि सीसी की तरफ से करीब करीब नामों का फाइनल हो चुका है। अब बाकी जो बची सीटें हैं उनके लिए बैठकें जारी है, उनको फाइनल करने की जद्दोजहद में सभी दल जुटे हुए हैं। फिलहाल बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में ये बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में लगातार बैठकें देखने को मिल रही। बीजेपी हो या फिर अन्य दलों की अगर बात की जाए तो लगातार सभी दलों में ये बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल सीसी करीब करीब नामों को फाइनल कर चुकी है, जो बचे नाम हैं उनको फाइनल करने के लिए जद्दोजहद अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले लगातार बैठकें देखने को मिल रही है। तमाम रणनीति, तमाम आगे के लिए जो नाम है उनको फाइनल करने में जुटी है। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि सभी दल बहरहाल यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी देखा जाए तो बैठकों का दौर देखने को मिल रहा। चुनावी तारीखें नजदीक आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए जया कि कल भी बैठक हुई थी। कल परसों रात सीसी होने के बाद कल शाम को जो है, कल सुबह से लेकर बैठकों का दौर शुरू था। और पहले मनोहर लाल खट्टर के घर पे बैठक हुई, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के घर पे बैठक हुई। लेकिन अब जो है, अब बताया जा रहा है कि जो बैठक होगी वो सीधे अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ होगी, यानी कि अब केंद्रीय आला कमान के साथ बैठक होगी। और जो सीटें बची हैं उन सीटों पर जो है लगभग उन पर चर्चा करके उसे फाइनल कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उसमें ये भी साफ हो गया है कि तकरीबन जो 50 से 55 सीटें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन जो 35 सीटें बची हैं उन सीटों पर अब चर्चा होनी है। और ये 35 सीटें काफी अहम है, क्योंकि इसमें जिस तरीके का समीकरण बन रहा है वो दरअसल पार्टी के लिए तलाशना इतना आसान नहीं हो रहा है कि वहां पर बेस्ट उम्मीदवार कौन दिया जाए। तो इसी को लेकर पशुपेश अभी भी फंसी हुई है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।